नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागाभाई यलगुलवार जूनियर कॉलेज सोलापुर। आज 12वीं कक्षा के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं हिंदी पाठ क्रमांक 6 जो पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो निबंध है उसका हमें अध्ययन करना है। पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आरंभ हम लेखक परिचय से करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। आपके प्रमुख कृतियां हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी के प्रमुख कृतियों का हमें देखना है। धरती के फूल उनकी कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार, ये निबंध संग्रह है। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण एवं रेखा चित्र है आदि उनकी रचनाएं हैं। अब हमें विधा का परिचय देखना। विधा यह निबंध है। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो परंपरागत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिखा जाता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। अब हमें पाठ परिचय देखना है। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने विचार चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। यानी लेखक ने यहाँ पर इस निबंध के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि संसार भर के अनेक संतों, महात्माओं, महापुरुषों, विचारकों, दार्शनिकों तथा समाज सुधारकों ने मनुष्य जाति को पाप, अपराध तथा दुष्कर्मों से मुक्त कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं, पर आज तक संसार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का अंत नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि लोगों को इन संतों, महात्माओं और समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धा होती है, पर वे उनके द्वारा व्यक्त विचारों को अपने आचरण में गंभीरता पूर्वक नहीं उतारते। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने प्रस्तुत निबंध में यही बात बताने का प्रयास किया है। अब हम इस निबंध को देखेंगे। आप अपनी किताब में देखिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर
उड़ा देते हैं। तिल्ले की समझना मजाक। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। यह मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेखूबी से भरी हंसी के आंबर के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया। बर्नार्ड शॉ ने अपने इस निबंध में इन शब्दों में जीवन का या संसार का एक महत्वपूर्ण सत्य हमारे सामने रख दिया है। पूरे इस निबंध में उसी सत्य को खोजने की कोशिश या बताने की कोशिश लेखक के द्वारा हुआ है। वो सत्य क्या है, हमें देखना है। बर्नार्ड शॉ का कहना है, संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। यानी लेखक को यहाँ पर बता देना है कि आज तक समाज सुधारकों ने समाज को सुधारने के लिए समाज की इन सारे अनीति की बातों को दूर करने की कोशिश तो उनके द्वारा हुई है, लेकिन जैसे समाज सुधारकों का चले जाने के बाद विडंबनाएं जैसी के वैसे ही बने रहती हैं। समाज में कोई सुधार हुआ ऐसा नजर नहीं आता। आगे हमें देखना है आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास यह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? बर्नार्ड शॉ ने इसका उत्तर दिया है, मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है कि यह सच्चाई एकांगी है। सच इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधार के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो इस पहले भाग में यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। दूसरे भाग में लेखक के अनुसार वह 4 शस्त्र किस तरह काम करते हैं, इसी को हम लोगों को देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।